सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति में, समस्त वृंदावन की गोपियों की उपस्थिति में, बस भाव करने के हर ब्रज की गोपी सखियों के सामने जितनी भी गोपियों को पढ़ा, सब यहीं पर है। जिन्हें जो नाम याद है वो एक एक नाम बोलो। मुझे याद है शुचि गोपी सबसे अच्छी तरह से, जो प्रेम को ढूंढ रही थी, प्रेम कहाँ मिलता है, प्रेम कैसे मिलेगा। अगर किसी किसी गोपी का नाम है याद है तो एक एक गोपी का नाम बोलो फटाफट अनम्यूट करके और उन सबका आवाहन। ईला गोपी और अनम्यूट करो। यही बोलने वाली थी मैं, ईला गोपी। भावना दीदी श्री गोपी का नाम लो, चिंतन आगे बढ़ाओ। क्या दीदी माधवी की गोपी थी क्या? माधवी, हाँ माधवी गोपी, माधवी जी आ गई। चंद्रावली जी, चंपकलता जी, चंद्रावली, चंपकलता और पद्मा, रूपा और ललिता, ललिता गोपी और पद्मा, पद्मा, विशाखा, चंद्रावली, इंदुलेखा भी है ना, इंदुलेखा जी, इंदुलेखा, सुगदा गोपी, तुंग विद्या नहीं थी उसमें किताबों में, लेकिन तुंग विद्या जी का भी आवाहन हो गया। नहीं दीदी, एक विभा, एक सुगदा भी थी। चित्रा, विभा, एक विभा भी थी। और सखियों के श्याम पुस्तक में जितनी भी गोपी है और उनकी लेखिका जिन्होंने उस गोपी भाव को जीवंत किया, उनका भी आवाहन। और अब कलेश्वरी दीदी, कौन? सुदेवी, हाँ सुदेवी थी, बिल्कुल थी। विशाखा, ललिता, चंद्रावली, सुदेवी और एक मधुमंगल भी थे, रंग देवी, एक मधुमंगल भी थे, रंग देवी भी थी। और अब कलेश्वरी दीदी सारी गोपियों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके सबका एक साथ आवाहन कर दो। श्री राधा कृष्ण के श्री सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव माता जी के सभी गोपियों का हृदय से आवाहन करते हैं। सबके हृदय में विराजमान है। हम सबको इस स्वाध्याय के जरिए अपने इस अंतर मन में और कोड तक ले जाए। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री। अनासक्त भाव, गोपी का नाम आते ही सबसे पहले जो कलेश्वरी दीदी ने कारण शरीर पे दिया वो था अनासक्त भाव। हर रंग में डूबी हुई फिर भी पूरी तरह अनासक्त, गोपी का यही अर्थ है, जो भगवान में इस तरह डूब गई कि उसे अपना होश ही नहीं। आसक्त तो वही होता है जिसे अपना पता हो। कौन होता है आसक्त? जिसे खुद का पता हो, उसे खुद का पता ही नहीं, वो अनासक्त है। और
केवल प्रभु के प्रेम में आ सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर उसका प्रभु बोल गया, उसके अंदर परमात्मा बोल रहा है। अंजू दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? एक्चुअली जैसे ही दीदी ने आवाहन किया, उसके बाद अचानक से बहुत हृदय में एकदम ठंडक सी महसूस हुई, और बीच में श्री जी और उनके सिर के पीछे चारों तरफ सभी थे। इनके आवाहन में मुझे कारण शरीर में, और वो तलेश्वरी दीदी की क्वालिटी होगी, मूल में अनासक्त भाव फील हुआ, एकदम स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ। गीता में कहते हैं इस स्थिति को स्थित प्रज्ञ, बाहर कुछ हो जाए आप अंदर स्थिर हो, जो मर्जी हो जाए, देह कुछ करे, वो मुझे भी एक अनुभव हुआ। और ये गोपी भाव का सबसे दिव्य स्वरूप है। दिख कुछ रहा है, आवरण आवरण दिख रहा है, रो रहे हैं, परेशान है, विरह है, ये है, अंदर सब स्थित है, शांत है, पता है कृष्ण भीतर ही है, पता है राधा रानी भीतर ही है, तो लीला में रंग कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं। प्राचीन साहित्य में गोपी शब्द का प्रयोग पशुपालक जाति की स्त्री के अर्थ में हुआ। इस जाति के कुल देवता गोपाल कृष्ण थे। भागवत की प्रेरणा लेकर पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेमाख्यान को आध्यात्मिक रूप दिया गया। प्राचीन साहित्य, जो पुराना साहित्य है, उसमें गोपी शब्द स्त्री जाति के लिए यूज हुआ, एक तो यानी नारी तत्व, स्त्री तत्व, मेल फीमेल से नहीं, जिनके अंदर नारीत्व के गुण हैं, उनके लिए प्रयोग हुआ। और इनके कुल देवता कौन है? गोपाल से गोपी शब्द आया, गोपाल से गोपी शब्द आया, जिनका चितवन, जो हर समय गोपाल की सेवा में, क्योंकि पशु पालक है ना, पशु, तो जो गोपाल की सेवा में लगी रहती हैं वो गोपी हैं, जो हर समय गोपाल की सेवा में लगी रहती है। और इनके कुल देवता भी इसलिए स्वयं नारायण कृष्ण इनके कुल देवता बन गए। और जाति से ये कौन थी? आवरण से ये पशुपालक थी। जाति कोई भी हो, महत्व नहीं रखता, इसका मतलब गोपियों की जाति पशुपालक। हमने किस जात में जन्म लिया इसका महत्व नहीं है। जब कुल का देवता कृष्ण बन गया, जो गोपाल, जिस गोपाल से गोपियों का जन्म हुआ, वो किसी भी जात में जन्म ले, इससे कोई लेना देना नहीं है। भागवत, भागवत यानी भगवान, भागवत मतलब होता है भगवान की प्रेरणा, राइट। भागवत कथा, उसमें भी लिखा है भागवत भगवान की प्रेरणा है ना, पूरी भागवत कथा भगवान की प्रेरणा से लेकर पुराणों में भगवान ने प्रेरणा दी। और पुराणों ने गोपी और कृष्ण के जो दिव्य प्रेम है, गोपी और कृष्ण के बीच का, गोपाल से जन्मी गोपियों के दिव्य प्रेम को एक आध्यात्मिक स्वरूप दिया, यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप दिया, सच्चा अध्यात्म बता दिया। आध्यात्मिक मतलब सच्चा अध्यात्म, जो अंधे हो गए उनकी आंखों को खोलने वाला अध्यात्म होता है। अधि आत्म, जो आत्मा के निकट ले आए, अधि प्लस आत्मा, जो आत्मा के, अधि मतलब पास, और आत्मा, आत्मा पता ही है, जो आत्मा के निकट ले आए वो है सच्चा अध्यात्म। ठीक है, इससे पहले महाभारत में ये आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता। इसके बाद की रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं? हरिवंश पुराण तथा अन्य पुराणों में गोप गोपियों का को देवता बताया गया, और जो कृष्ण के ब्रज में जन्म लेने पर पृथ्वी पर अवतरित हुए। अब ये कृष्ण के संगी साथी हो गए। भगवान कभी लीला करने अकेले नहीं आते। जब मीरा चरित्र पढ़ा तो उसने भी जाना था कि माँ मीरा के साथ उनकी सखियां आई थी। कोई भी ऐसी दिव्य चेतना जब धरती पर अवतरित होती है तो अकेले नहीं आती। ठाकुर के साथ कितनी सारी चेतनाएं आई, हम जब ठाकुर को पढ़ते हैं तो समझ में आता है उनके आसपास कितने लोग थे, और सबने उनको अलग अलग रूप स्वरूप से उनको स्पष्ट किया, लोगों को उनकी दिव्यता समझाई। धीरे धीरे कृष्ण भक्त संप्रदायों में गोपी का चित्रण कृष्ण की शक्ति और उनकी लीला में सहयोगी के रूप में होने लगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! जो हर समय कृष्ण का चिंतन करेंगे, वो किसी भी जात में जन्म लें, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हर समय अपने इष्ट का चिंतन करेंगे वो इष्ट की शक्ति बन जाएंगे, वो इष्ट की शक्ति बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि उनके माध्यम से इष्ट प्रकट हो जाएंगे। गिरधर को लोग जानते हैं क्योंकि मीरा थी, नहीं तो कौन जानता था गिरधर कौन? मीरा के होने ने गिरधर की करी। अगर मीरा ना होती तो कृष्ण का गिरधर नाम कहाँ पड़ता? पढ़ ही नहीं सकता था। तो भगवान, भक्त जब भगवान की स्थापना कर दे, भक्त जब भगवान की स्थापना कर दे, वो दिव्य स्वरूप यहाँ बताया गया। उसके बाद आगे बता रहे हैं, एक सेकंड मेरा पीडीएफ बंद हो गया था। राधे 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 राधे। अब उसके बाद लीला में सहयोगी के रूप
भगवान की लीला में सहयोग करने से बड़ा कोई सौभाग्य? लेकिन भगवान की लीला में सहयोग कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमात्मा पूरी तरह उतर जाए। गुरु कार्य वो नहीं है जो हमने बाहर जाके किया, देह भाव ने किया, लोकेशना के लिए किया। आपकी देह खत्म हो गई, इसी शरीर में नया जन्म हो गया, तब आप जब गुरु कार्य करते हो, जब आप भगवान के सहयोगी बनते हो, तो आप सच्चे सहयोगी कहलाते हो उस परमात्मा के। तो स्वयं को जो भूल जाए वो ही गोपी कहलाए। स्वयं को जो भूल जाए, जिसका जन्म ही गोपाल से हुआ हो, मात्र वो ही गोपी हो सकती है। उसके बाद कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया। जितने भी कृष्ण भक्त हुए आज तक, जितने भी कृष्ण भक्ति के स्वाध्याय आए, किताबें आए, उन्होंने गोपी और कृष्ण को सबसे टॉपेस्ट स्थान दिया। क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही हुए, ठीक है, एक ही चेतना दो तत्व में आई, पर गोपियों ने पूरी यात्रा जी, अपने आप को खत्म किया पल पल, अपने देह भाव को पल पल खत्म किया, एक लंबी यात्रा तय करके वो गोप बनी। गोपी एक उपाधि हो गई ना फिर। अगेन ये भी एक स्थिति है चेतना की, एक उपाधि है जो स्वयं को नष्ट कर दे, स्वयं के अहंकार, स्वयं में से स्वयं को हटा दे, और जिसके भीतर पूरी तरह उसका इष्ट बैठ जाए, वो गोप की स्थिति और गोपी की स्थिति है। तो ये एक स्थिति हो गई फिर से। सूरदास और राधा और कृष्ण प्रकृति को, सूरदास के राधा और कृष्ण प्रकृति और पुरुष के प्रतीक हैं। सूरदास के राधा और कृष्ण प्रकृति और पुरुष के प्रतीक है। अब सूरदास की नजरों से देखो, सूरदास भी एक गोपी है, और ये कहीं इसी स्वाध्याय में आगे आएगा कि कौन सी गोपी सूरदास बनकर आई, और उनमें राधा और कृष्ण तत्व दोनों थे, ठीक है। और सूरदास अभी कहाँ है इस देह में, वो भी पता है। उनका कॉल आया था, अभी भी मैंने काट दिया। समझदार को इशारा काफी, कुछ समझ गए होंगे, वो मुझे काटना पड़ा कॉल, लेकिन उनका कॉल आया और इधर सूरदास शब्द आया, और वो चेतना सूरदास ही है, और मेरे भाई हैं इस जन्म में, गुरुदेव के दिए बड़े प्यारे भाई। वो कहते हैं कि राधा कृष्ण पुरुष और प्रकृति के प्रतीक हैं। राधा प्रकृति और कृष्ण पुरुष हैं, और गोपियां राधा की अभिन्न सखियां हैं, यानी प्रकृति की सखियां हो गई। राधा कृष्ण के सबसे निकट दर्शाई गई, पर अन्य गोपियां उससे ईर्ष्या नहीं करती। गोपियों की सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरती, उन्हें ईर्ष्या नहीं आ सकती। मान लो, चित्रण करो, हम सब गोपियां हैं, हम सबके पास अपने अपने भगवान है, हमें एक दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं हो सकती। जिसके पास जितना भगवान है वो हम उसी भगवान से आनंद ले लेंगे। तो गोपियों ने राधा जी के भीतर के कृष्ण का आनंद उठा लिया, और हर गोपी की एक ही मनोकामना थी कि राधा को कृष्ण मिल जाए। तो हर गोपी ये चाहती थी कि तुझे कृष्ण मिल जाए। जब हमने सखियों की शाम पढ़ी तो उसमें किसी गोपी को अपना दुख से दुख नहीं था, लेकिन श्याम सुंदर इसको नहीं मिले, ये विरह में है, तो ये श्याम सुंदर आओ, इसे पानी पिला दो, आओ इसका ध्यान रख लो। सबको एक दूसरे का ध्यान था कि सब अपना विरह भूलकर दूसरे के विरह को ठंडक पहुंचाने में लग गई थी। गोपियों में ईर्ष्या भाव हो ही नहीं सकता। अगर किसी में देख लिया कि ये श्री राधा इससे प्रेम करती है, तो उसी के पीछे पागल हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि राधा जी की दासियों से भी प्रेम कर लो तो राधा तत्व जीवन में आ जाएगा, क्योंकि दास का भाव रहेगा, शिष्य भाव रहेगा, ईर्ष्या भाव जन्म नहीं ले सकता कि मेरे को भगवान ने ज्यादा प्रेम किया कि इसको ज्यादा प्रेम किया। मन ये कहेगा कि अरे इसको प्रेम किया तो इससे प्रेम कर लो ना भाई, भगवान ने जिसे प्रेम किया वो हमारे सम्मुख है, तो इसको प्रेम कर लो, काहे दिमाग खराब करना है, इसी को गले लगा लो, भगवान इसी के पीछे पीछे मिल जाएंगे। तो भक्तों की सेवा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी भक्त हुए, विवेकानंद जी की सेवा जिन्होंने करी, उन्हें ठाकुर मिल गए ना कहीं ना कहीं। तो आप किसी भी स्तर के भक्त की सेवा करो। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सेवा करते हैं, वो हमसे करवाते हैं, तो हम कर नहीं सकते। तो हमें श्री राधा प्राप्त हो गई ना, गायत्री शक्ति का महास्वरूप श्री राधा आ गई ना जीवन में, तो गुरु को समर्पित हो जाओ तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो ये गोपियों का सबसे बड़ा गुण, ईर्ष्या नहीं हो सकती। और ईर्ष्या को सबसे बड़ा विकार बताया गया, दीमक बताया गया। ईर्ष्या अगर आ जाए तो गोपियों का चिंतन करें, गोपी तत्व का चिंतन करें। ईर्ष्या से मुक्ति के लिए गोपी तत्व का, गोपी अवस्था का चिंतन करें। और गोपी कौन? जो गोपाल से जन्मी वो गोपी, एक सिंगल लाइन परिभाषा। और जो प्रकृति के समीप यानी राधा के सबसे ज्यादा समीप वो गोपी। तो ईर्ष्या भाव से मुक्त करने की औषधि ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के हिसाब से बता रहे हैं, में विष्णु के लिए प्रयुक्त गोप, गोपति और गोपा शब्द गोप गोपी परंपरा के प्राचीनतम लिखित प्रमाण कहे जाते हैं। विष्णु भगवान के लिए यूज हुए हैं ये दिव्य शब्द। गोप, गोपति,
जो गोपियों का पति है, सबके तो पति थे, आत्मा का पति परमात्मा ही तो है, और तो कोई है ही नहीं। तो गोपियां अगर आत्मा है तो उनके पति वो परमात्मा स्वयं नारायण विष्णु। और गोपा शब्द गोपियों की परंपरा के लिए इस्तेमाल हुआ। इन उरुक्रम त्रिपाद शेपी विष्णु के, इन उरुक्रम त्रिपाद शेपी विष्णु के तृतीय पाद शेप परम पद में मधु के उच्च और भूरी श्रृंग अनेका सींगों वाली गौएं हैं। भूरी श्रृंगा अनेका सींगों वाली गौएं हैं। कदाचित इन गौओं के नाते ही विष्णु को गोप कहा गया। जो गौ के समान दिव्य, जो गौ माता के समान दिव्य हो, जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास हो, वो गोपी। ऐसा मन हो जाए कि गौ माता जैसी दिव्यता भीतर उतर आए। और गौ माता, गौ के साथ क्या शब्द लगता है? माता। मातृत्व भाव की पराकाष्ठा जो है वो गोपी। और जो मातृत्व भाव की पराकाष्ठा पे चले जाएंगे, राइट, वो नारायण में, विष्णु में नहीं समाएंगे तो किस में समाएंगे? उन्हीं में तो समाएंगे, क्योंकि उनके लिए सत्य रजतम सब एक हो जाएगा। और जो कृष्ण का नाम ले उनके चरणों में वो लुट बिछ जाएंगे। तो क्या ही गोपी तत्व है, क्या ही इसकी दिव्यता है। और त्रिपाद, त्रिपाद कह रहे हैं तीन गुणों को। तीन गुणों में जो विष्णु हैं, उस परम पद का मधु, मधु मतलब रस, शहद, इन तीनों गुणों से परे होने के बाद जो शहद टपकता है, जो शहद टपकता है, उस शहद में डूबी होती है गौ माताएं। इसलिए गौ माता में सूर्य नाड़ी भी बताई गई है। गौ में जो नाड़ी है सूर्य नाड़ी, वो मनुष्य के बाद गौ में होती है केवल। तो यही तो है जिसमें विष्णु स्थापित है, उसमें सारी नाड़ियां होंगी। तो गौ माता जैसी सरलता, और गौ माता को बहुत सरल बताया गया है, बहुत ही सरल, तभी तो माँ है वो, इतनी दिव्यता है उनमें। कहते हैं जब अहिल्या ने अपने पुत्र को फांसी की सजा सुनाई थी, केवल इसलिए कि उसने एक गौ के बछड़े को, केवल इसलिए नहीं, एक गौ माता के बछड़े को मार दिया था, तो जब उसको फांसी होने वाली थी तो वो गौ आगे आके खड़ी हो गई थी उस फांसी के खिलाफ, कि जो दुख मैंने उठाया वो मैं नहीं चाहती कि एक माँ और उठाए। यानी अहिल्या रूपी माँ अपने बच्चे की तिलांजलि ना दे, क्योंकि उस गौ माता ने अपने बछड़े को खोने का दुख उठाया था। ऐसी तो गौ माता की दिव्यता है। तो गौ के प्रति श्रद्धा रखने से, गौ माता की सेवा करने से भी गोपी तत्व की प्राप्ति हो सकती है। गोपी, अगर गोपी तत्व में स्थित होना है तो डेली माँ कामधेनु का, गौ माता का, माँ नंदिनी का चिंतन और ध्यान। अगर गोपी तत्व को जानना है तो, मातृत्व भाव में जाना है तो गौ माता की सेवा। और इसका चित्रण देखा है मुझसे भी कुछ दिन भगवान ने कराई, और मैंने उसका अंतर देखा कि गौ माता की एनर्जी क्या होती है। जब जब गौ माता के पास, उनके सानिध्य में रहने को मिला, चेतना में नवीनीकरण हो गया, बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और गोपी भाव 15 दिन ब्रज भूमि पर श्री जी के धाम में रहने के बाद जो जागा, वो पहले नहीं जागा था कभी, जब वहां रहने को मिला था। तो गौ माता का चिंतन, गौ माता की सेवा गोपी तत्व की जागृति के लिए आप भाव से सेवा कर सकते हो। अगर आप स्थूल में जाके नहीं कर सकते, आप 5 मिनट रोज गौ माता का चिंतन कर लो, वो भी पर्याप्त है। उसके बाद आगे सखा कहते हैं, इन अलंकारिक वर्णनों के अनेक विद्वानों ने, यथा मंडेकल भूमि फील्ड ने विष्णु को सूर्य माना, जो पूर्व दिशा से उठकर अंतरिक्ष को नापते हुए तीसरे पाद शेप में आकाश में फैल जाता है। वही विवरण आ गया। क्या ये जो अलंकारिक है, इसका तत्व दर्शन क्या है? इसको अलग अलग जगहों पे बताया। विष्णु को सूर्य माना, यानी क्योंकि ऊपर कहा गया था विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है गोप गोपी वर्ड, तो विष्णु सूर्य और गाय में सूर्य नाड़ी आती है। उसके बाद जो पूर्व दिशा से उठे, पूर्व दिशा जहां से सूर्य उदय हो रहा है, जहां जीवन में, जहां आत्मा का प्रकाश उदय हो रहा है, वहां से उठकर पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया वामन अवतार में है। पूरा सूर्य पूरा अंतरिक्ष तो नाप लेता है, जब सुबह से संध्या होती है तो पूरे अंतरिक्ष को नाप लेता है, और तीसरे पाद शेप में आकाश में फैल जाता है। यानी जहां रात थी वहां दिन कर देता है, तीसरे पाद शेप में चला गया, दूसरी दुनिया में 7 समुद्र पार चला गया, वहां दिन कर देता है। कुछ लोगों ने ग्रह नक्षत्रों को ही गोपी कहा, और जो सूर्य मंडल के चारों ओर घूमते रहते हैं। यानी जब कहते हैं कि कुंडली में कुछ गड़बड़ हो गई तो गोपी का चिंतन करो, सारी कुंडली ठीक हो जाएगी, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पर आकर स्थित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वह मुक्त कर दिया गोपी भाव ने, जन्म पत्री, ग्रह नक्षत्र, दिशा, इन सब से मुक्त कर दिया।
क्योंकि गोपी तो वो है जो कृष्ण रूपी सूर्य के चारों ओर सदा चक्कर लगा रही है, हर क्षण चक्कर लगा रही है। तो ये ग्रह नक्षत्र भी इन गोपियों को नमन प्रणाम करते हैं, इस गोपी तत्व को, इस गोपी स्थिति को नमन प्रणाम कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं और सखा समझा रहे हैं, परंतु गोपी शब्द की प्रतीकात्मक व्याख्या कुछ भी हुई हो, इसका साधारण अर्थ है, बल्कि अनेकानेक धार्मिक व्याख्यानों के बावजूद काव्य और साधारण व्यवहार दोनों में निरंतर समझा जाता है। पशुपालक आभीरों या अहिरों की जाति परंपरा से क्रीड़ा विनोद प्रिय आनंदी जाति रही। इस जाति के कुल देवता गोपाल कृष्ण थे, जो प्रेम के देवता हैं। अत्यंत सुंदर ललित मधुर गोपियों के प्रेम आराध्या है। प्रेम आराध्या, कितना दिव्य शब्द है, प्रेम आराध्या, प्रेम की साधना। और कृष्ण कौन है? प्रेम। तो हम कृष्ण की साधना नहीं कर रहे, हम प्रेम तत्व की साधना कर रहे हैं। तो हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य हैं प्रेम। प्रेम की शक्ति हमारी शक्ति है। और क्योंकि प्रेम आराध्य श्री कृष्ण है, जिनके हृदय में श्री राधा का निवास है। और गोपी तत्व, अगर परम आनंद की स्थिति चाहिए, आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया, अगर परमानंद चाहिए तो गोपियों का चिंतन करो। यानी सुख दुख से परे ले जाने वाली स्थिति गोपी की स्थिति है, जिसमें प्रेम रस बह रहा है, प्रेम का अनंत आनंद बह रहा है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति में प्रचलित कृष्ण और गोपी संबंधी कथाएं और गीत 6वीं शताब्दी ईस्वी तक संपूर्ण देश में प्रचलित होने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें पुराणों में सम्मिलित करके धार्मिक उद्देश्य परक रूप दिया जाने लगा। मतलब ऐसा प्रेम था गोपियों का कि प्रमाण मिला या नहीं मिला, वेदों में था कि नहीं था, कहीं था या नहीं था, लेकिन चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी। और उन चर्चाओं, उनका चिंतन करके लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो पुराणों में उसे जगह मिल गई। अगर भक्ति सच्ची है तो उस भक्ति को इतिहास में अपने आप स्थान मिल जाएगा स्वयं। उसके लिए प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कल बात आई थी ना कि गुरु और शिष्य का संवाद प्रमाण देता है, ठप्पा लगना जरूरी है। तो गोपी की स्थिति में चले जाओ और प्रमाण की इच्छा ही नहीं रहेगी कि कोई हमें जाने, कोई हमें पूछे। लेकिन जब उस चिंतन से लोगों में परिवर्तन आएगा और एक नई धारा बहेगी, तो अपने आप पुराणों में इसको जगह मिल जाएगी। मीरा के गिरधर उतने ही जाने जाते हैं जितने राधा के कृष्ण जाने जाते हैं। लेकिन मीरा ने जब गिरधर को ध्याया तो उन्होंने ये कभी चाहा नहीं था कि उन्हें इतिहास में सम्मान और स्थान मिले। वो तो बस गिरधर से प्रेम करती थी, गोपी अवस्था थी, चरम पर प्रेम मात्र था। तो कोई चाह और चिंतन खत्म करने वाली, हर चाह से मुक्त करने वाली ये स्थिति है गोपी स्थिति। दक्षिण भागवत धर्म आलवार भक्ति के गीत में गोपी कृष्ण लीला के अनेक मनोहर वर्णन मिलते हैं। फिर से भागवत धर्म आलवार भक्ति, भक्ति तत्व भी गोपी तत्व है। और भगवान जो बात कह रहे हैं, जो गोपी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, वो मात्र प्रेम का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञान तो ये कह देगा, अरे ये कैसा सुख दुख है, क्यों रोती हो, भगवान तो निराकार है, पर ब्रह्म है, कौन है कौन है, वही उद्धव वाली बात आ जाएगी और फिर उस भाव से मुक्ति हो जाएगी। आगे कहते हैं, काव्य में सबसे पहले गाहा सत्सई में गोपी और उनमें विशिष्ट नामावली राधा तथा कृष्ण के मिलन विरह संबंधी प्रेम प्रसंग सर्वथा लौकिक संदर्भ में वर्णित हैं। राधा और कृष्ण के मिलन विरह, देखो राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन अगर वो एक होकर भी दो स्वरूप में नहीं आते तो प्रेम की स्थापना नहीं कर पाते। प्रेम देह भाव से मुक्त प्रेम की स्थापना कर गए राधा और कृष्ण। ठीक है, तो राधा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है। और लीला में दिखता है राधा मान ले रही है, राधा गुस्सा हो रही है, कृष्ण मना रहे हैं। राइट, लीलाओं में ऐसा दिख रहा है, चित्रण दिख रहा है, रो रही हैं, अश्रु बह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा। भीतर तो वो स्थित है, वो तो प्रेम समझा रही है कि प्रेम की दिव्यता क्या है। आगे लिखते हैं, इन कथाओं और गीतों के भाव तथा प्रसंग साहित्य में भी यदा कदा अभिव्यक्ति पाते रहे होंगे, जिससे थोड़े बहुत से प्रमाण शेष रह गया। इतने गीत गोपियों ने गाए हैं, लेकिन उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, फिर भी गोपी भाव प्रचलित हो गया, गोपियों की स्थिति सब जगह मान्य हो गई। कदाचित साहित्य में
इस अंश को शिष्ट जनों में अपेक्षाकृत कम महत्व मिला और इसी उपेक्षा के कारण ये नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि गोपियों के भाव में संसारी बुद्धि लस्ट देख ली, वासना देख ली। जब इला सखी का चित्रण आया कि कृष्ण कहते हैं कि कहाँ काटना है, तो वो कितना निर्मल प्रेम था कि जीवा पे काट ले, कोई देखेगा नहीं। लेकिन जब संसारी बुद्धि से देखेगी तो वो क्या कहेगी, एक बाल मन का शोषण कर लिया, कितने सारे रूप स्वरूप से देख लेगी। तो इस गोप भाव को जानने समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए, वो कृपा चाहिए, और वो कृपा राधे राधे करने से ही प्राप्त होगी कि संसारी जन इस कृष्ण लीला में उस प्रेम तत्व को समझ सके, जान सके कि ये प्रेम देह भाव से मुक्त प्रेम है, इसमें देह से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब पुरुष और प्रकृति मिलेंगे ही तभी तो आप तीनों गुणों से परे जाओगे। वासना का टेस्ट कैसे होगा जब पुरुष प्रकृति मिलेंगे ही नहीं? इसीलिए विवाह संबंध आया कि विवाह, गुरुदेव ने कहा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, नॉट एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, पर गुरुदेव ने कहा, स्वयं प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, वासना रूपी इस जीवंत भाव को जियो और फिर इससे बाहर आओ और फिर अपने साथी को ऊपर उठाओ, इसमें रहकर इसे अपने साथी को इससे ऊपर उठाओ। मतलब गोपियां अगर कृष्ण से एक भी हो रही हैं तो वो देह भाव में है ही नहीं, उनका चित्त तो कृष्ण तत्व में स्थित है, कृष्ण की देह में स्थित नहीं है, वो कृष्ण तत्व में स्थित है। बड़ा दिव्य तत्व है ये। आगे लिखते हैं, यानी पति धर्म की भी बात हो रही है। एक जना अध्यात्म की राह पे आगे निकल गया तो उसको लगेगा अरे वासना में, देह भाव में क्या रखा है क्या नहीं, लेकिन नहीं, ये अर्थ नहीं है। आप अपने साथी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आप स्वयं को गोपी भाव में स्थित करो, अपने चिंतन को कृष्ण तत्व में स्थित करो, फिर देह क्या करता है इसे भूल जाओ और पूरे दिल से प्रार्थना करो उस आत्मा के लिए, और देखो ना उस आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और उसकी मूलाधार चक्र की ऊर्जा ना उसके हृदय चक्र में कुछ दिनों में स्थित हो जाए, अगर गुरु की कृपा हो तो। हम सब ये कर सकते हैं जो गोपी भाव में, यानी गोपी भाव में सामने वाले को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति भी है। अगर आप किसी की वासना को उपासना में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए गोपी भाव का चिंतन कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि उसे गोपी जो है आशीर्वाद दे रही है, उसके सिर पर हाथ रख रही है सारी गोपिकाएं, और गाय की सेवा करवाइए उससे, ये भी करा जा सकता है। आगे लिखते हैं, जो हो संस्कृत में गीत गोविंद 12वीं शैली में उसका वह रूप मिलता है जो आगे चलकर भाषा काव्य में विकसित हुआ। गोपी गीत हमने सुना भी है, संस्कृत में ही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली से इस बात का अनुमान मात्र लगाया जा सकता है कि गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की कथा का लोक साहित्य उस समय भी भाव लालित्य की दृष्टि से कैसे संपन्न और मनोहर रहा होगा। कौन सी दृष्टि से? भावनाओं की दृष्टि से, भाव लालित्य की दृष्टि से कितना संपन्न। संपन्न कौन है? संपन्न शब्द कहाँ यूज हो रहा है? जहाँ सारी संपन्नता है, जहाँ राधा कृष्ण है वहां हर तरह की संपन्नता होगी ना। और कितना मनोहर, मनोहर जो मन को हर ले, मनोहर वो नहीं जो मन को अच्छा लगे, मनोहर जो मन को हर के ले जाए। तो कृष्ण जब मन को हर लेंगे तो सारी संपन्नता आ जाएगी कि भी विपन्नता अनुभव ही नहीं होगी। अमीरी, गरीबी, जात पात इस सबसे ऊपर उठ जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति में हो संपन्नता अनुभव करेंगे, मन संपन्न अनुभव करने लगेगा। कभी भी रुपए पैसे के लिए रोना धोना नहीं मचेगा, कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए रोना धोना नहीं बचेगा। तो अगर चेतना मेटेरियलिस्टिक चीजों पे अटकती है तो भी गोपी भाव का ध्यान चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि फिर कृष्ण मन को हर लेंगे और संपन्न भाव दे देंगे कि जो है जैसा है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और गतिशीलता, गोपी गतिशीलता भी है, हमेशा श्रेष्ठ की तरफ गतिशील रहेंगे। तो अगर क्षमता है तो खूब श्री लाएंगे और बांट देंगे, जिसको जरूरत है उसे दे देंगे, जब जैसी जरूरत है उसे दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि श्री भाव से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गतिशील आपके पास प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा से अर्जित करो और उसको समाज में लगा दो। आपके पास संपन्नता है, पर्याप्त है, आप उसका 10% भी नहीं रखोगे, आप अपने जीवन के स्तर को गोपी भाव कर रख दोगे। गोपी को चाहिए क्या? कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए, राधा के प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई
वो नहीं चाहिए बहुत सारी हाईएस्ट, जैसे एक कहता है ना मेटेरियलिस्टिक, नेम फेम सेवा, और फिर ऐसा हो जाएगा कि जो मिल जाए उसमें सब मिल गया तो हमें कोई चिंता नहीं, और नहीं है तो हमें कोई फिक्र नहीं, आया तो कृष्ण ने दिया बरत लो और कल को चला जाए तो निश्चिंत हो जाओ। हम ना हा हा कहेंगे ना नाना कहेंगे, ना हा हा कहेंगे ना नाना कहेंगे। आज मेरे पास BMW है, एंजॉय कर ली, भगवान के काम में लगा दी, खूब घूमे, खूब एंजॉय किया, और कल वो चली गई तो BMW वो थी क्या मेरे पास? कभी कभी मैंने उसका सुख भोगा क्या? क्योंकि मैंने तो भोगा ही नहीं, मेरी देह कर रही थी। भोग कर भी जो ना भोगे वो गोपी, भोग कभी, कृष्ण कहते हैं मेरी 16,108 रानियां हैं, लेकिन कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। गोपी वो भाव है जो सब कुछ भोग कर भी कुछ नहीं भोग रही, क्योंकि वो तो चिंतन कृष्ण से हटा ही नहीं पा रही, उसे पता ही नहीं उसकी क्या, उसे कुछ होश नहीं इसका, क्योंकि चिंतन, चिंतन कहाँ है उसका, उसका मन उसके इष्ट में रम गया, वो गोपाल से जन्मी गोपाल की हो गई। कितना सुंदर गोपी भाव है, क्या ही गोपियों की स्थिति है, क्या ही गोप स्थिति है। मध्य युग में कृष्ण भक्ति संप्रदायों ने पुराणों, मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत का आधार लेकर गोप गोपी के प्रेम आख्यान को धार्मिक संदर्भ में आध्यात्मिक रूप दे दिया, और गोप गोपी भाव तथा राधा भाव की अत्यंत गंभीर रहस्यपूर्ण व्याख्याएं होने लगी। जिन्होंने भागवत पढ़ी है कहते हैं कि उसके तीसरे, पांचवें, चौथे चैप्टर में कुछ इस तरह की भाषा यूज हुई है जिसे सामाजिक दृष्टि एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट। लेकिन जब उसका चिंतन करो और समझो गोपी भाव से, गोपी भाव में स्थित होकर भागवत को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें देह का चित्रण है कि गोपियों ने अपने स्तनों से भगवान कृष्ण के पैर रगड़ लिए। लेकिन अगर गोपी भाव में चले जाओगे तो क्या हो रहा है, उन्हें तो देह का भान ही नहीं है, कृष्ण जहाँ छू दे उनके रोम रोम में कृष्ण है, तो कहाँ कृष्ण के पैर उनके स्तनों को छू गए, उन्हें कुछ याद नहीं है, कुछ स्मरण नहीं है, वो भाव में, प्रेम में पागल है। और उम्र क्या थी उन बालकों की, कोई उम्र ही नहीं थी जब गो कृष्ण ने ये लीला करी, बाल भाव में लीला हो गई, बड़ी दिव्य लीला है ये। निश्चय ही इन व्याख्यानों के मूल आधार पुराण है, परंतु उनके विवरण और विस्तार कहीं कहीं स्वतंत्र रूप में कल्पित किए गए जान पड़ते हैं, उनका प्रयोजन प्रतीकात्मक है। अब जिन्होंने ये रिसर्च करी वो कह रहे हैं कि पुराण में है पर कहीं कहीं कल्पना भी है, और उन कल्पनाओं को केवल प्रतीक मान सकते हैं, उनके तत्व दर्शन तक जाना पड़ेगा, और वो कल्पना वो दे सकता है वो जो जिएगा। जैसे अगर हमने मीरा चरित्र पढ़ा या सखियों के श्याम पढ़ा तो उसकी लेखिका की कल्पना क्या होगी, सोचो उन्होंने क्या क्या जिया होगा, तभी तो वो इतना दिव्य चित्रण कर गई, इतना दिव्य वर्णन कर गई। नहीं तो संभव है विरह भाव को लिख पाना, गोपियों की दशा को बता पाना एकदम संभव नहीं है। आगे लिखते हैं, महाभारत में गोपियों के संबंध में कोई आध्यात्मिक व्याख्या नहीं है। हरिवंश में जिस महाभारत का खिल कहा गया, कृष्ण अवतार का हेतु बताते हुए कहा गया, वासुदेव पहले कश्यप थे और कुबेर की गौ हरण करने की अपराध में शापित होकर उन्होंने गौ के बीच स्थित गोप रूप में जन्म लिया था। एक स्टोरी बता रहे हैं ये, कृष्ण अवतार का हेतु, कृष्ण अवतार का हेतु मतलब कृष्ण किस हेतु अवतार लेते, कई सारे कारण हैं कृष्ण के अवतार लेने के, पर एक कारण ये है कि वासुदेव कौन थे, पहले कश्यप थे और उन्होंने कुबेर की गौ चुरा ली थी, और उस अपराध में उन्हें श्राप मिला था, और उन्होंने कहा था कि मैं गौ के बीच गौ रूप में जन्म लूंगा। और कश्यप की स्थिति अदिति, कश्यप ऋषि की स्त्री अदिति और सुरभि देवकी और रोहिणी थी। इन्हीं के यहाँ कृष्ण ने देवताओं को ब्रज में जन्म लेने की आज्ञा देकर, इन्हीं के यहाँ कृष्ण ने देवताओं को ब्रज में जन्म लेने की आज्ञा देकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा की थी। यानी ये सब एक स्थिति हो गई, देवकी, रोहिणी, अदिति, ये नारद की वो पराकाष्ठा हो गई जिन्होंने परमात्मा को बालक बनाकर अपनी गोदी में खिला लिया। तो ये सब स्थिति हो गई, मातृत्व भाव की पराकाष्ठा हो गई जो भगवान को बालक बना के धरा पर ले आई। इन्हीं ने कृष्ण की इच्छा, कृष्ण ने इच्छा करी कि मुझे इन्हीं के माध्यम से जन्म लेना है, और बाकी सब ने भी इन्हीं के माध्यम से जन्म लिया। फिर सैकड़ों सहस्त्रों देवता पांचाल देश के कुरुवंश और वंशी वृक्ष में उत्पन्न हुए। हरिवंश में स्पष्टता नहीं कहा गया, परंतु यह ध्वनित होता है कि गोप गोपियां भी देव देवता ही थे। स्पष्ट नहीं है लेकिन उनकी लीला से लगता है
कि वो ऋषि चेतनाएं की, कई कई जगहों पे ये कहा गया। उसके बाद हरिवंश के बाद वैष्णव पुराणों में गोप गोपियों की दैवी उत्पत्ति विषयक न्यूनाधिक उल्लेख बराबर पाया जाता है, बहुत कम, कोई श्योरिटी या प्रमाण नहीं है। लेकिन प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रमाण हो या ना हो। आज हम सब उन गोपियों को नमन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम प्रमाण से परे है। वो प्रेम ही क्या जिसे सिद्ध करने की होड़ लग जाए, और गोपियां तो इस सिद्ध और असिद्ध भाव से बहुत दूर थी। बाकी लोग उसे सिद्ध करने में लगे हैं, पर गोपियों ने तो कभी कोई सिद्धि चाही नहीं कि उनके कृष्ण प्रेम को कोई प्रमाणित करे। तो अगर हम अपने इष्ट से प्रेम करते हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसका प्रमाण किसी दूसरे को मिले। जब हमारा इष्ट प्रेम चरम पर हो जाएगा तो इष्ट स्वयं उस प्रेम को प्रमाणित करना चाहेगा, ताकि लोगों को दिशा निर्देश मिले। मीरा ने कभी नहीं चाहा कि उनका और गिरधर का प्रेम दुनिया को पता चले, लेकिन वो गिरधर की चाह बन गई थी एक समय के बाद कि नहीं, बताना है कलिकाल के लोगों को कि कृष्ण गिरधर बनकर भी आ सकता है, तुम बुलाओ, तुम पुकारो। तो जो गोपी भाव में, भक्ति भाव में डूब जाएगा, उसे किसी चीज का होश नहीं, वो उसका चिंतन हट ही नहीं सकता। वो कैसे हटा लेगा चिंतन प्रमाण के लिए? ठाकुर ने कभी चाहा थोड़ा ना कि काली से उनका प्रेम मातृ भाव में पता चले, लेकिन फिर माँ काली ने कितने लोगों को भेज दिया प्रमाणित करने के लिए, कितने लोगों को भेज दिया प्रमाणित करने के लिए। लोग आके बताने लगे ये वाली ये चर्चा इस वेद में है, ये वाली बात यहाँ कही गई है। ठाकुर ने कुछ नहीं बताया खुद से, वो तो लीन थे अपनी माँ में, खोए रहते थे अपनी माँ में। तो क्या ही दिव्यता है इन भावनाओं की। क्या आप प्रमाण से परे चले गए? आपके बस प्रेम ही प्रेम है। आप ना स्वयं को सिद्ध करना चाहते कि हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं, और ना चाहते कि किसी और को ये पता चले कि ये प्रेम कहीं एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में भी गोपियों को देवताओं की स्त्री कहा, जो वसुदेव के भवन में जन्म लेने वाले साक्षात भगवान विष्णु का प्रिय करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान विष्णु का अच्छा उनको सहयोग करने के लिए जो पृथ्वी पर आए वो गोपी, जो भगवान के काम में सहयोग करे, जो गुरु के काम में सहयोग करे वो गोपी। परंतु हरिवंश, विष्णु पुराण और भागवत की गोपियां फिर भी लौकिक रूप में ही चित्रित की गई, उनके विषय में कोई रहस्य संकेत नहीं। पद्म और ब्रह्मवर्त पुराणों में गौलोक के नित्य वृंदावन की विशिष्ट कल्पना मिलती है, जिसमें परमानंद पर ब्रह्म श्री कृष्ण राधा तथा गोपियों के साथ नृत्य क्रीड़ारत है। नित्य, हर क्षण हर पल उनकी क्रीड़ा चलती रहती है गौलोक में। गौलोक का विवरण है, और उस विवरण के अनुसार वहां एक वृंदावन है। वृंदा अर्थात राधा, राधा भाव से सजा हुआ वन, राधा के प्रेम से बना हुआ वन, जिसमें तुलसी जैसी महक आती हो, वो वृंदावन। यानी प्रेम से बना हुआ एक महल। तो यानी हर घर वृंदावन हो सकता है, हर हृदय वृंदावन हो सकता है, जिसमें प्रेम भाव का वास हो जाए। कौन से प्रेम का? श्री राधा प्रेम भाव का वास हो जाए। तो गौलोक कहा गया उसे, क्यों? जिसके पास गौ जैसी सरलता हो, जिसके पास मातृत्व भाव की पराकाष्ठा हो, वही वृंदावन का निर्माण कर सकता है, वही अपने हृदय में वृंदावन का निर्माण कर सकता है। तो अगर हम गौ सेवा करें तो हमें उस गौलोक की भी दिव्यता अनुभव होने लगेगी। वो गौलोक हमारे भीतर ही कहीं छुपा हुआ है, हमारे अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। फिर कहते हैं कि इसकी कल्पना है, और परमानंद परब्रह्म, जो परमानंद है, जो नित्य सिद्ध है, जो परम आनंद है, और जो पर ब्रह्म है, जो ब्रह्मा से भी परे है। एक होता है ब्रह्म में विचरण करने वाला, पर एक होता है जो उससे भी परे चला गया, वो श्री कृष्ण स्वरूप ले रहे हैं यहाँ। उस प्रेम की शक्ति से बंधकर वो श्री कृष्ण स्वरूप ले रहे हैं, और राधा और गोपियों के साथ नृत्य क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। प्रेम ने ऐसा बांधा कि वो निराकार साकार हो गया और कृष्ण बन गया। प्रेम ने उस निराकार को साकार करके कृष्ण बनाया, और हर क्षण की क्रीड़ा नित्य मतलब एक क्षण भी चिंतन अपने इष्ट से हटे ना, सोते जागते उठते बैठते सांस में, हर स्वप्न में
हर रोम रोम में बस इष्ट इष्ट और इष्ट की पुकार हो, फिर आपके इष्ट कोई भी हो। और अंतर मन और भीतर के कृष्ण ने कहा कि इसको 2 भाग में करना है। तो ये स्वाध्याय गोपी भाव पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 को अभी शुरू करेंगे इसके ब्रेक के बाद। लेकिन थोड़ी देर कहते हैं, हे वृंदावन की समस्त गोपियों, हे वृंदावन आप बड़े दिव्य हो, आप बड़े श्रेष्ठ हो। हे गौलोक, गौ माता के प्रति हृदय में श्रद्धा दो, भक्ति दो। गौलोक जैसी दिव्यता इस चेतना में भर दो। गौ माता जैसा प्रेम, सेवा इस चेतना में भर दो। हम सबके भीतर वो भाव दे दो। हे माँ तुलसी, हे जगत जननी कृपा करो और हमारा हृदय वृंदावन बन जाए और उसमें राधा कृष्ण तत्व स्थित हो जाए। वो निराकार पर ब्रह्म परमानंद साकार रूप ले ले। कौन सा? जो रूप वो चाहता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं। उसे जिस रूप स्वरूप में आना है वो आए और भीतर के प्रेम तत्व के साथ नृत्य करे। अब वो प्रेम तत्व भी जो स्वरूप ले, वो राधा रूप में दिखे, शारदा रूप में दिखे, भगवती रूप में दिखे, काली रूप में दिखे, दुर्गा रूप में दिखे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पर ये वृंदावन बन जाए हृदय और देह हो जाए गौ। गाय रूपी इस देह में, वृंदावन रूपी इस हृदय में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ अपने मन माफिक रूप स्वरूप में आकर नित्य क्रीड़ा करें, नृत्य क्रीड़ा करें। हर क्षण हर पल खेल खेले, जो खेल वो चाहते हैं वो खेलें और हमें कुछ पता ही ना चले, हमें कुछ भान ही ना रहे, क्योंकि गोपाल से जन्मी ये गोपी वापस गोपाल में स्थित हो गई। बस यही एक प्रार्थना। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। ऑडियो का सार तत्व पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।